Hello everyone, I am Avinash and you are watching me on my YouTube channel, The English Guide. I am back with a new video and first of all, I want to wish you a happy and prosperous New Year 2022. So finally मैं आप लोगों के सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ और साल की शुरुआत करूँगा मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक मैंने चुना है उन सारे लर्नर्स के लिए जो इंग्लिश बोलने में और लिखने में यूज़ करना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना चाहते हैं। आज का टॉपिक मैंने चुना है वो है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन एक वर्ड है जो आता है कॉन्ट्रैक्ट से, जिसका मतलब होता है सिकोड़ना या छोटा करना। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग और एनीथिंग स्मॉलर और शॉर्टर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्शन को देखेंगे, अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्शन को सीखेंगे। आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। आज निश्चित तौर पर आप कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शॉर्ट एंड फॉर्म होता है। हम कितने तरह के शॉर्ट एंड फॉर्म इंग्लिश में यूज करते हैं व्हाइल वी आर राइटिंग और व्हाइल वी आर स्पीकिंग, आज हम लोग इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले टाइप का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हम करते हैं प्रोनाउन के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का। तो पहला कॉन्ट्रैक्शन हम सीखेंगे प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के रूप में हम लोग सीखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ किस तरीके से नॉट को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद कुछ आपको मैं इससे रिलेटेड टिप्स भी देता जाऊंगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि लेट के साथ किस तरीके से प्रोनाउन को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ये मैंने एक अलग टॉपिक में इसको कवर करने की कोशिश की है। सो लेट के साथ का कॉन्ट्रैक्शन हम लोग अलग उसको टॉपिक में सीखेंगे। साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस कॉन्ट्रैक्शन भी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और सबसे मजेदार, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप्स दूंगा, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड, एक ऐसा शॉर्टेन वर्ड मैं आपको बताऊंगा जो एक साथ पांच ऑक्सिलरीज का नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। आइए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और पहला जो है वो है प्रोनाउन के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन। प्रोनाउन के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे हम देखते हैं कि आई के साथ एम को जोड़ा जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन बनता है वो इस तरीके से बनता है। यहां हम लोग दो बातों पर ध्यान देंगे, दो चीजों पर जो हमको नोटिस करना है। पहली चीज ये कि जहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है जो वर्ड को डिलीट किया जाता है या जिस वर्ड को वहां से ओमिट किया जाता है, हटाया जाता है, वहां पर हम लोग एक अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अपॉस्ट्रोफी एक कॉमा होता है जो ऊपर में लगाया जाता है। जनरल कॉमाज नीचे लगते हैं लेकिन अपॉस्ट्रोफी जो है वो वर्ड के ऊपर लगता है। तो यहां पर मैंने आई के बाद एक कॉमा दिया है और लिखा है एम। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन आई प्लस एम इज एम। एम। तो जहां आप सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं कि आई एम अ बॉय, आप कह सकते हैं आई एम अ बॉय। अंतर थोड़ा आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा यूज किए जाते हैं। सो आई एम अ बॉय, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना के जगह पे आई एम गोइंग टू पटना। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन। उसी तरीके से आई के संग अगर हैव को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फिर से यहां एच और ए दोनों डिलीट होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन बनता है आईव। आईव, आई हैव डन इट। आप बोल सकते हैं आई हैव डन इट, आई हैव डन इट। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन में आई के संग अगर शैल और विल को यूज करना है, सो द कॉन्ट्रैक्शन इज आइल। आइल, मैं पटना जाऊंगा, सो आई शैल गो टू पटना। आइल गो टू पटना, आइल गो टू पटना। आइल डू इट, आइल कंप्लीट माई होमवर्क। आइल कंप्लीट माई होमवर्क मीन्स मैं अपना होमवर्क पूरा करूंगा। यह होता है कॉन्ट्रैक्शन का फायदा। जब आप स्पोकन में इनको यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स जैसी साउंड करती है। तो यूज करना काफी इफेक्टिव होता है इंग्लिश में। इसी तरीके से अगर आई के साथ आप हैड और वुड को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन बनेगा आइड। आइट। सो आई के बाद अगर कॉमा लगा के डी कहीं लिखा हुआ है या आप आइड के फॉर्म में उसको यूज करते हैं तो ध्यान ये देना है कि ये हैड और वुड, आई के बाद हैड और वुड, ये दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है आइड। पहचानेंगे हम कैसे कि किस तरीके से यूज किया गया है, हमको वहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यदि
आइड के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं तो आप देखेंगे कि वुड चूंकि अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेती है, इसलिए अगर आइड के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो वो वुड है, और अगर वर्ब के आइड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है मींस कि वो आई हैड है। सो आई हैड डन इट, आइड डन इट। आई हैड डन इट के जगह पे आइड डन इट। आइड गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। इस तरीके से सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ। कुछ कॉन्ट्रैक्शन मैंने यहां भी लिखे हैं आपके लिए। यू के संग आर का योर, हालांकि ये वाई ओ यू आर के प्रोनाउंसिएशन के समान ही होता है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा ये डिफरेंस के साथ होता है। सो इट इज योर, यू प्लस हैव यूव, यू प्लस विल यूल, एंड यू के साथ अगर हैड और वुड। सिमिलरली आई के साथ जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो डिफरेंस वहां मैंने आपको बताया सेम डिफरेंस यहां भी होगा, यूड। सो यूड के साथ अगर थर्ड फॉर्म है वो यू हैड है, अगर यूड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो यू वुड है। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ही के साथ अगर इज और हैज को कॉन्ट्रैक्ट करना है, वर्ड बनता है हीज, जहां एक अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाते हैं। ही के संग विल को कॉन्ट्रैक्ट करना है सो हील, हैड या वुड को कॉन्ट्रैक्ट करना है सो हीड। इसी तरीके से सी के संग अगर इज और हैज को करना है सो इट्स सीज, विल का कॉन्ट्रैक्शन सील, और हैड और वुड के संग अगर सी को कॉन्ट्रैक्ट करना है सो इट इज वुड। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन के दूसरी कैटेगरी पर, और दूसरी कैटेगरी में जो कि काफी कॉमन कैटेगरी है, इसको हम लोग यूज करते हैं ऑक्सिलरी के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सिलरी के साथ नॉट को किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहां मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है वो सारा कॉन्ट्रैक्शन जो हम लोग यूज करते हैं। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट वीडियो के लास्ट में जरूर पोस्ट करूंगा, और आप ये करें कि आप इसको अपनी कॉपी पे जरूर नोट करें। इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं प्रोनाउंसिएशन में और कुछ चेंजिंग होते हैं, वो चेंजेस मैं आपके सामने बताता हूं। कॉमन जो है वो सारे इस तरीके से हैं कि आर के संग जब नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सो इट्स आरंट, आरंट। और यहां पर क्या है, जो हमारा अपोस्ट्रोफी है वो नॉट के ओ के जगह पे जाता है। जनरली करते क्या है कि नॉट का जो ओ है इसको डिलीट करते हैं, और इसके जगह पे हम लोग अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। सारे नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्शन इसी तरीके से बनाया जाता है, नॉट के ओ को ओमिट करके। सो आर प्लस नॉट आंट, कैन नॉट जो कि होता भी साथ में है, कैन और नॉट को अलग अलग नहीं लिखते हैं, और जब उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सो इट इज कांट, कांट। कुड के साथ नॉट, कुडंट, कुछ यहां पे मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। सो इट्स कुडंट, डेरेंट, डिडंट, डजंट, डोंट, हैजंट, हैवेंट। हैव के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन सो इट्स हैडंट, एंड इज प्लस नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इजंट होता है। उसी तरीके से माइट, मस्ट, नीड के साथ माइटंट, मसंट, नीडंट, ऑटंट। शैल और विल, ये दो इसमें ऑक्सिलरीज हैं जिनको हमको ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि शैल के साथ नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो साइलेंट नहीं होता है, साइलेंट गलत होता है। यहां हम दोनों एल को भी ओमिट करते हैं, साथ में ओ भी ओमिट होता है। सो वर्ड बनता है इट्स शांत, SHAN अपोस्ट्रोफी के साथ टी लगाते हैं सो इट इज शांत। और उसी तरीके से विल प्लस नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो विलेंट नहीं होके वोंट होता है। तो ये दो जो हैं ये कुछ चेंजेस के साथ होती हैं, इसलिए इनको जरूर हम लोग ध्यान में रखेंगे जब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं। बाकी सारे कॉन्ट्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, नॉट को साथ में प्लेस करना है, ओ को हटाना है, और उसके जगह पे अपोस्ट्रोफी यूज करना है। तो ऑक्सिलरी के साथ नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इस तरीके से किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन के अगली कैटेगरी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहां हम लोग सीखेंगे लेट के साथ अस का कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से, और उसके बाद किन बातों का ध्यान रखना होता है। मैंने यहां बोर्ड पर आपके लिए लिखा है लेट के साथ जब अस को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सो बनता है लेट्स, लेट्स। लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा सा ये ख्याल रखना पड़ता है कि जब कभी हम लेट के साथ कॉन्ट्रैक्शन में यूज करते हैं लेट्स, तो उसके बाद हमको जो इन्फिनिटिव जो वर्ब रखनी होती है वो अपने इन्फिनिटिव फॉर्म में होती है।
इन्फिनिटिव फॉर्म में होती है, और यह भी ध्यान देना होता है कि वो विदाउट टू होती है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने वर्ब के टॉपिक में जरूर एक वीडियो बनाया है और उसमें ये जानकारी मैंने आपको दी है कि वर्ब का जो इन्फिनिटिव फॉर्म होता है वो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन साथ ही साथ उसी में एक और काइंड, एक बेयर इन्फिनिटिव का भी होता है जो इन्फिनिटिव विदाउट टू होते हैं। जहां वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म रखा जाता है वहां टू नहीं रखते हैं। सो लेट्स के बाद जब कभी आप सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं वर्ब को, तो ये ध्यान देना है कि वहां टू नहीं रखना है। जैसे एक दो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं कि आओ खेलें, सो लेट्स प्ले। यहां पर जो प्ले है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं या इन्फिनिटिव विदाउट टू कहा जाता है। सो लेट्स प्ले, लेट्स गो होम, आओ घर चलें। तो इस तरीके से लेट को जब कभी अस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, सो लेट्स वर्ड बनता है, साथ में बेयर इन्फिनिटिव को यूज किया जाता है। और आज के इस वीडियो की बोनस टिप, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहें, और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड बताऊंगा जो 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्शन के बदले में यूज किया जा सकता है। तो पहले हम लोग उस वर्ड को जानते हैं, फिर इस वर्ड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो वो वर्ड है एंट। एंट, हालांकि इस वर्ड को आप मॉडर्न डे इंग्लिश में नहीं देखते होंगे। ये पुराने समय में यूज किया जाने वाला वर्ड है, और ये एक नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूज किया जाने वाला वर्ड है। ऐसा माना जाता है कि जिनको इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज अच्छी नहीं होती थी वो इस वर्ड को यूज करते थे। आप केवल जानकारी के लिए इस वर्ड को जरूर जानें, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू नॉट टू यूज द वर्ड वेरी फ्रिक्वेंटली। आप इसको बहुत ज्यादा यूज में न लाएं, या कोशिश करें कि इसे यूज न करें। इसके बदले आपके पास कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर भी फॉर योर नॉलेज, एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, ये 5 कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इन पांचों के साथ नॉट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए केवल और केवल एक वर्ड एंट यूज किया जाता है। जब कभी आपको ये दिखाई दे तो आप इस तरीके से इसको मीनिंग में लेंगे कि पांचों वर्ड के लिए एक इकलौता एंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज किया जाता है। आप कह सकते हैं, सो आई एंट गोइंग देयर, आई एंट गोइंग देयर, ही एंट गोइंग देयर। ही के साथ भी एंट यूज कर सकते हैं, आई के साथ भी एंट यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा बोनस टिप, जिसको आप याद रखें, और जब कभी आप इस वर्ड को यूज कर रहे हैं तो इस फैक्ट को भी याद। कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए जब आप उनको यूज कर रहे हैं। जैसे एम के साथ नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एमेंट नहीं होता है। एम के साथ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन एमेंट नहीं होता है, ये होता है आरेंट। जब कभी आप इसको क्वेश्चन के लिए या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं या क्वेश्चन टैग्स लगाने में यूज कर रहे हैं, तो आप एम नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन है आरेंट, उसको यूज करेंगे। ऐसे जनरली आप सेंटेंसेस में एम नॉट अलग अलग यूज करें, वो ज्यादा अच्छा है बजाय कि आप एंट यूज कर रहे हैं। तो इस बात को भी ख्याल रखना है कि एम नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एमेंट नहीं होता है, आरेंट होता है। इसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्शन ऐसे भी हैं जो हम लोग यूज करते हैं और मॉडर्न डे इंग्लिश में काफी यूज हो रहे हैं, जैसे गोना, गोटा, वाना। ये सारे वर्ड के लिए मैं एक अलग वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं बहुत जल्द आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई एम अविनाश, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।